Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 13 of class first year subject mathematics. So in lecture number 12 we have studied about equations and different types of equations. So उसमें हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ी, उसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ी, उसके बाद बाइक्वाड्रिक, उसके बाद बहुत सारी इक्वेशंस डिफाइन की. तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसके बाद क्वाड्रेटिक का पावर 3 हो. तो हमने हाईएस्ट पावर दिखाना है किसी भी इक्वेशन का, जिसका हाईएस्ट पावर जो होगा उस इक्वेशन को उस हिसाब से उसकी नेम आएगा. तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे देयर आर 3 बेसिक टेक्निक फॉर सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 बेसिक टेक्निक्स हैं. तो लीनियर इक्वेशंस तो हमारे लिए बहुत सारी आसान है, क्योंकि लीनियर का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसका जो सॉल्यूशन आता है वो भी 1 होता है, एक ही रूट होता है. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मकसद 2 रूट आएंगे. तो 2 रूट हम सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 बेसिक टाइप है. सबसे पहला उसमें जो टॉपिक है या सबसे पहला वे है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो है बाय फैक्टराइजेशन. मतलब फैक्टराइजेशन के मुताबिक हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक हल करनी है सबसे पहले. सो टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वी प्रोसीड एज अंडर. यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह हल करेंगे वो प्रोसीड अंदर आगे है. एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशन रखनी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. उसके बाद फैक्टराइज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर्स निकालने हैं. उसके बाद पुट ईच फैक्टर बाय लेफ्ट हैंड इक्वल टू 0, और दो फैक्टर्स जो फैक्टर आएंगे वो हमें 0 के इक्वल करने हैं. So by factorization method we are going to solve in one example 3.1 का. सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 6 में करता हूँ. बाकी 3.1 के जो फैक्टराइजेशन मेथड पे सॉल्व होंगे वो आपके लिए असाइनमेंट है. सो नंबर 6 इज हियर lm एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल एन एक्स माइनस एम एन. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने बिल्कुल वैसे तरीके से रखना है, सिंपल रखा है. उसके बाद इस इक्वेशन को m और माइनस एल से x को मल्टीप्लाई करना है. x को हमने मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर से, इसी तरह x को हमने मल्टीप्लाई किया एयर n से. बाय फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले यहाँ पे पहले 2 में अलग कॉमन लेंगे, दूसरे 2 में से अलग कॉमन लेंगे. तो पहले 2 में से l और m कॉमन, पहले 2 से हमने कॉमन लिया है m और x बिल्कुल दोनों में से कॉमन निकलते हैं. m और x निकाले, यहाँ पे l और x बच गया. इसी तरह यहाँ से x कॉमन और m कॉमन गया एक, तो m बच गया. यहाँ से m और यहाँ पे x कॉमन लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे माइनस x कॉमन लिया. इसी तरह l और x बच गया यहाँ पे. इसी तरह प्लस m यहाँ पे बच गया. तो पहला यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगी, ये एक बार हमें रखनी है l x प्लस एम. उसके बाद ये और ये फैक्टर्स जो आगे आगे कोफिशेंट हैं, इनके कोफिशेंट ये और ये वाला दोनों बराबर रखने हैं. तो एम एक्स माइनस एन एक्स रखने इज इक्वल टू 0. तो ये नंबर 3 रूल में हमने पढ़ा कि फैक्टर्स निकालने, फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने, उनके क्वोशंट्स आपस में रखने. उसके बाद 2 करके रखने 0 के बराबर. तो सबसे पहला 0 के बराबर रखेंगे, उसके बाद दूसरा इस तरफ 0 के बराबर. तो 0 के बराबर ये रखा है 0, तो एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0. तो एल एक्स एम इस तरफ गया तो माइनस एम हो गया. एल डिवाइड कर मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे डिवाइड किया, तो एक्स का सोल्यूशन पहला आया माइनस एम अपॉन एल. इसी तरह एम एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एम. तो एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एम आ गया. इसी तरह सोल्यूशन जो सेट आ गया एक्स का, ये जवाब एम अपॉन एम आ गया. इस तरह x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल आ गया. तो आपने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आ गए. सॉल्यूशन सेट में हमने रखा n अपॉन एम माइनस एम अपॉन एल. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, उनके 2 रूट्स निकलने थे, तो फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से हमने सॉल्यूशन इसके 2 निकाले. इसी तरह देयर इज एन अदर मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. नंबर 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दूसरा मेथड है जिसके हिसाब से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो सबसे पहला जो नंबर 1 है इसके जो वेज हैं
जो रूल्स हैं उन हिसाब से हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। तो राइट गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना है। उसके बाद डिवाइड बोथ साइड बाय द इक्वेशन बाय कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड बोथ साइड करनी है इफ़ कोफिशिएंट इज अदर देन 1। अब अगर 1 के हिसाब से, अगर 1 के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से डिफरेंट है तो उससे दोनों साइड इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। नंबर 3, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड। जो शिफ्ट कांस्टेंट टर्म होता है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड मूव करना होगा। तो इसी तरह नंबर 4, उसके बाद हमने जब टर्म उसको लेफ्ट हैंड साइड मूव किया उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसके स्क्वायर, इस हिसाब से फार्मूला वो ऐड करेंगे। दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस फार्मूले के हिसाब से हल करके वो कांस्टेंट टर्म ऐड करना है। या लेफ्ट हैंड, या ये जो फार्मूला है लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। तो ये या तो लास्ट टर्म ऐड करना है या इस हिसाब से या इस हिसाब से, दोनों फार्मूले के हिसाब से हम लास्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 5, राइट लेफ्ट हैंड साइड इज स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। तो सिंप्लीफाइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को हमने दोनों तरफ स्क्वायर करना है। और टेक नंबर 6 इज दैट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ईच साइड, स्क्वायर रूट करना है ईच साइड का, बोथ साइड, एंड प्लस एंड माइनस राइट हैंड साइड एंड सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स। तो स्क्वायर रूट हमें लास्ट में जो ख़त्म करना है, उसके बाद प्लस और माइनस करके एक्स के हिसाब से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये एक वे है जिसके हिसाब से हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के इन रूल्स से, हमें इन रूल्स के हिसाब से वो इक्वेशंस हल करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मेथड। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी इक्वेशन, उसके एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा, कोफिशिएंट होगा, उनके जो आगे वाला टर्म होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उनसे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दोनों साइड्स डिवाइड करना है। उसके बाद शिफ्ट करना है कांस्टेंट को राइट हैंड साइड, उसके बाद लास्ट टर्म ऐड करना है दोनों तरफ, उसके बाद स्क्वायर करना है इक्वेशन को, उसके बाद स्क्वायर को ख़त्म करके एक्स के लिए इक्वेशन के रूट निकालने, मतलब एक्स के वेरिएबल दो सॉल्यूशन एक्स के निकालने हैं। उसके बाद देयर इज एग्जांपल, सॉल्व 2x स्क्वायर 10x इज इक्वल टू 48 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर के हिसाब से अमल करना है। तो कांस्टेंट टर्म इस तरफ ले आएँ और एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो था उसका कोफिशिएंट है 2 और डिवाइड करना है 2 बोथ साइड। तो 2 हमने डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड किया तो 10 से 5 आ जाएगा, यहाँ पे 48 से 2 डिवाइड किया तो 24 आ जाएगा। तो रिमूव कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड मूव करना है। तो 24 माइनस का इस तरफ 24 प्लस का आ जाए। तो मिसिंग लास्ट टर्म यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे फार्मूला मिसिंग लास्ट टर्म वाला फार्मूला, मिडिल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। तो 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 4 जो कांस्टेंट टर्म आया मिसिंग हुआ वो हम ऐड करेंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड वो ऐड किया है टर्म। उसके बाद जो टर्म होता है 24 प्लस 25/4 इज इक्वल टू 21/4 और यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है। तो x प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/2। यहाँ पे स्क्वायरिंग अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट यहाँ पे बोथ साइड होगा तो स्क्वायर अंडर रूट में ख़त्म हो जाएगा। तो x के हिसाब से x प्लस 1, तो एक्स क्रिएटिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिससे हमने स्क्वायर को ख़त्म किया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5/2 प्लस माइनस 11/2। तो माई प्लस 5 उस तरफ चला जाएगा, -5 आ जाएगा। तो प्लस 5/2 एक प्लस का है, प्लस 11/2 और एक माइनस का है। तो प्लस से हल करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो माइनस से हल करेंगे तो x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो हैंस दिस इज सॉल्यूशन ऑफ 3 माइनस और -8, दिस सॉल्यूशन इज दैट। तो सबसे पहले कुछ नहीं किया हमने, ये किया कि उसको